बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव में एक दिन ऐसा भी आया था जिस दिन सब कुछ बदल गया। लेकिन उस दिन की शुरुआत बिल्कुल आम सी थी। सूरज वैसे ही निकला था, मुर्गे ने वैसे ही बांग दी थी और अम्मा ने हस्बे मामूल चींगर में रोटियां रख दी थी। मैं सहन में बैठकर अपनी शलवार की पांचों में गोटा सी रही थी जब वो फकीर आया। वो हर रोज आता था, ना उसका वक्त बदलता ना अल्फाज। एक ही जुमला दोहराता, एक रोटी दे दो, जन्नत खरीद लो। हम सबको उसकी आवाज अजबर हो चुकी थी। कुछ बच्चे सुनते ही दरवाजा बंद कर लेते, कुछ अपने कच्चे घर की दीवार से झांक कर हंसते, कुछ शरारती लड़के तो उस पर कंकरियां भी फेंकते। और मैं सिर्फ चुपचाप उसे देखती। उसके चेहरे पर हमेशा एक ही तासुर होता, खाली सा, थका हुआ, जैसे उसने मांगना भी किसी मजबूरी के तहत सीखा हो। उस दिन जब उसकी सदा गूंजी, मैंने अम्मा की तरफ देखा। वो आटा गूंद रही थी। उनके हाथ कुछ लम्हे को रुक गए, फिर उन्होंने आटे से हाथ धोए, कोने में रखे चींगर से एक रोटी निकाली और धीरे से उठी। माँ, मेरा दिल जोर से धड़का। चौधरी ने मना किया है, कोई फकीर को कुछ ना दे। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा। ये फकीर है बेटी, चोर डाकू या मुजरिम नहीं। अगर किसी का पेट भरने से गांव की इज्जत पर फर्क पड़ता है तो ऐसी इज्जत को जमीन में गाड़ देना चाहिए। मैं खामोश हो गई। अम्मा बाहर गईं। दरवाजे पर खड़े होकर उसके करीब जाकर हाथ बढ़ाया। ले बेटा, पेट भर ले। फकीर ने उनके हाथ से रोटी ली। उसकी आंखों में एक नमी सी उतर आई। उसने सर झुकाकर रोटी दोनों हाथों में ली, जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो। बीबी, अल्लाह तेरा भला करे, तूने इंसान समझा मुझे, बस यही काफी है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, होंठ हिलाए और चला गया। ना कोई मांग, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक सकूत और कदमों की चाप। अम्मा वापस आई। उनके चेहरे पर अजब सुकून था। वो खामोशी से अपना आटा गूंदने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन गांव खामोश नहीं था। अगली सुबह जब मैं नलके पर पानी भरने गई तो औरतों की सरगोशियां मेरा पीछा करती रहीं। सुगरा ने फकीर को रोटी दी है, सुना तुमने? चौधरी तक बात पहुंच गई तो पंचायत लगेगी। अब ये औरत अपनी बेटी को भी उसके पीछे लगा देगी। मैंने नजरें झुका ली। पानी भरा और खामोशी से लौट आई। दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी। दोपहर को चौधरी के आदमी हमारे दरवाजे पर आए। उनमें से एक ने दरवाजा जोर से बजाया। अम्मा ने दरवाजा खोला तो वो गुर्राया। चौधरी ने बुलाया है, कल पंचायत में पेशी होगी। फिर वो गए और गली में खामोशी छा गई। मैं अंदर आई तो अम्मा को चुपचाप पाया। उनके हाथ थाल में आटा गूंद रहे थे, लेकिन निगाह कहीं और थी। अम्मा, क्या ये जरूरी था? मैंने आहिस्ता से पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर नरमी से कहा, कुछ काम जरूरी नहीं होते, लेकिन करने वाले कम होते हैं। रात को मैं छत पर चली गई। आसमान पर चांद था और नीचे गांव की छतों पर अंधेरे। दूर फकीर की मध्यम आवाज गूंजी, जैसे हवा किसी पुरानी सदा को मेरे कानों तक ला रही हो। एक रोटी दे दो, जन्नत खरीद दो। मैंने पलटकर सहन में अम्मा को देखा। वो जायनमाज पर बैठी थी। उनके होंठ हिल रहे थे, आंखें बंद थी और चेहरे पर एक सुकून, जैसे वो किसी जवाब का इंतजार कर रही हूं। और मैं सोच रही थी कि अगर रोटी देना गुनाह है तो फिर नेकी का मतलब क्या है? क्या हमें नेकी करने से पहले इजाजत लेनी चाहिए? क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवर का होता है? गांव में कुछ तो छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे जानते सब थे मगर जबानें बंद थी। मैं सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन मेरे दिल में सवालों का तूफान आ चुका था। ये बस आगाज था, ये आगाज जिसका कोई अंजाम नहीं था, सिवाय उसके जो जन्नत बेचने आता था। चंद लम्हे थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। माँ का हाथ, फकीर का झुका हुआ चेहरा और वो रोटी जो चींगर से उठी थी, अब गांव में तमाशा बन चुकी थी। सुबह की बात शाम तक चौधरी के डेरे तक पहुंच चुकी थी। कहने वालों ने नमक मिर्च लगाकर कहा। सुगरा ने फकीर को ना सिर्फ रोटी दी बल्कि इज्जत भी दी। ये जुमला चौधरी के गुरूर के मुंह पर तमाचा था। वो कर जा, पंचायत बुलाओ, ये औरत हमारी इज्जत को मट्टी में मिला रही है। शाम से पहले ही गांव के मर्दों ने सहन के बीच कुर्सी रखी, सामने रस्सी की चारपाइयां। मौलवी साहब को बुलाया गया और अम्मा, उन्हें हमरा लिया गया जैसे कोई मुजरिम हो। मैं दरवाजे की ओर से सब देख रही थी। मेरी उम्र तो अभी सवाल करने की ना थी, मगर मेरे दिल में जो सवालात उठ रहे थे उनके लिए शायद कोई उम्र मुकर्रर ना थी। चौधरी ने अपना कुर्ता झाड़ते हुए कहा, तो तुम हो वो जो गांव के उसूल तोड़ती हो? माँ ने बगैर झुके निगाहों से उसका सामना किया। मौलवी साहब ने हल्की सी खांसी की। बीबी, हम जानते हैं नियत अच्छी थी, लेकिन अगर कोई अमल फसाद का बाइस बने तो फिर वो नेकी नहीं रहती। माँ ने जवाब दिया, अगर रोटी देना फसाद है तो मैं ये फसाद बार बार करूंगी। मजमे में कुछ लोग खिसकने लगे, कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन एक शख्स जो अक्सर चौधरी के डेरे पर पानी भरने आता था, उसने आहिस्ता से कहा, जब मेरा बच्चा भूखा रोता है तो बीवी रोटी माँ सुगरा से मांगती है,
वो भी तो फसाद है ना फिर। चौधरी ने उसकी तरफ गुस्सीली नजर डाली। खामोश रहो गुलाम। मौलवी साहब ने माहौल थामने की कोशिश की। बात सिर्फ एक उसूल की है। गांव के फैसले सबके लिए बराबर हैं। और जाहिद, माफ कीजिए, फकीर, उस पर तो पाबंदी है। माँ ने आहिस्ता से सर हिलाया। पाबंदियां जुल्म छुपाने के लिए होती हैं, इंसाफ रोकने के लिए नहीं। मैं अब दरवाजे से निकल आई। माँ की पीठ के पीछे खड़ी हो गई। हाथ कांप रहे थे लेकिन कदम मजबूत थे। चौधरी ने मुझे देखा। अब बेटी भी सरकशी पर है। माँ ने मेरे हाथ थाम लिए। ये सरकशी नहीं, सच का साथ है। पंचायत खत्म हुई बगैर किसी रस्मी फैसले के, लेकिन चौधरी की आंखों में तूफान था। उसने जाते हुए बस इतना कहा, यह हरकत दोबारा हुई तो तुम इस गांव में नहीं रह सकोगी। माँ ने उसके जवाब में कुछ न कहा। वो चुप थी, जैसे जानती थी कि अब मामला बढ़ चुका है। सच्चाई जब रास्ता लेती है तो खामोशी उसकी ढाल बन जाती है। उस रात अम्मा ने बावर्ची खाने के कोने में रखी एक पुरानी चींगड़ निकाली, उसे साफ किया और उसमें एक छोटी सी रोटी रखकर ऊपर कपड़ा डाल दिया। ये क्या है माँ? मैंने पूछा। कल फिर आएगा ना, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, और शायद कल मैं न दे सकूं तो तू ये दे देना। मैं चुप हो गई। दिल चाहा कि कुछ बोलूं, रोकूं, लेकिन जबान साथ न दे सकी। अगले दिन वाकई वो फकीर आया। दरवाजे पर रुककर बोला, बीबी, वो औरत नहीं है आज। मैंने कपड़ा हटाकर रोटी निकाली, उसे थमाई। अम्मा ने कहा था तुम आओगे। वो कुछ ना बोला। आंखों में नमी आई, सर झुकाया और पलट गया। उस दिन गांव में एक और शोर उठा। अब बेटी भी वही कर रही है। लोग कहते हैं ये खानदान गांव का वकार मिट्टी में मिला देगा, लेकिन किसी ने ये ना पूछा कि इसकी ज़रूरत क्या है, उसकी भूख कैसी है, उसकी इंसानियत कहाँ गई। जब माँ ने पंचायत से वापस आकर अपने दुपट्टे से माथा साफ किया तो मुझे लगा जैसे वो कोई जंग जीत कर आई हो। उनकी आंखों में सुकून था और कदमों में वही वकार जो शायद सिर्फ सच बोलने वालों के हिस्से में आता है। मगर बाहर की दुनिया वो कुछ और ही सोच रही थी। गली में हमसायों की सरगोशियां हवा में तैर रही थी। दरवाजे के करीब से गुजरते कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जोर से बोलते, अब ये औरत गांव के बच्चों को भी बिगाड़ेगी। फकीर को इज्जत मिलने लगी है। अगले दिन जब अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने गंदगी का ढेर था। कूड़े के साथ 2 फटे पुराने जूते भी रखे थे। शायद पैगाम देने के लिए काफी था। मैं अम्मा के साथ दरवाजा साफ कर रही थी जब 2 लड़कियां गली से गुजरी। एक ने दूसरी के कान में कहा, यही है ना वो सुगरा की बेटी? कल को शायद ये भी रोटी मांगती फिरेगी। मेरा चेहरा गर्म हो गया। अम्मा ने मेरी कलाई थामी। बेटी, लोग दिल की गंदगी बाहर फेंक रहे हैं, हमारे हाथ साफ रहें, बस इतना काफी है। दोपहर में जब मैं बाजार से वापस आ रही थी तो मौलवी साहब मिल गए। उन्होंने सलाम के बाद कहा, बेटी, अम्मा से कहो नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन अमल अगर फसाद फैलाए तो वो खैर नहीं रहता। मैंने कुछ न कहा। घर आकर अम्मा से बात की। वो चूल्हे के पास बैठी थी, लकड़ियों में आग सुलगा रही थी। मौलवी साहब कह रहे थे कि चौधरी की नाफरमानी क्यों ना है। उन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। तो क्या नेकी की कोई सनद होती है? मेरी जबान बंद हो गई। अगली सुबह जब मैं सहन में सफाई कर रही थी, फकीर की आवाज़ गूंजी। मैं चौंक गई। वही नरम सदा, लेकिन इस बार वो आंगन के अंदर ना आया, सिर्फ दूर से सलाम किया और गुजर गया। मैंने देखा माँ ने भी सिर्फ हाथ उठाकर दुआ दी, ना आवाज़ ना रोटी। मैं उसके पीछे गई। वो पीपल के नीचे बैठ गया। एक बूढ़ी औरत ने राह चलते हुए कहा, ये वही है ना जो पहले जाहिद था? अब तो बस साया बचा है उसका। मेरे दिल में हलचल हुई। जाहिद? कौन जाहिद? मैं कुछ समझ ना पाई, लेकिन ये नाम पहली बार किसी की जबान से सुना था। मैं वापस आई तो अम्मा आटे में पानी मिला रही थी, चेहरे पर वही सुकून, जैसे दुनिया को शोर उन तक पहुंचता ही ना हो। दोपहर में गांव की जामा मस्जिद में जुमे का खुतबा था। मौलवी साहब ने खास तौर पर जिक्र किया, ऐसे लोग जो मुआशरती निज़ाम के खिलाफ चले वो फितना परवर होते हैं। दीन में नाफरमानी की इजाज़त नहीं। अगर किसी को भूख लगे तो तरीका है, लेकिन जो सड़कों पर मांगे वो इज्जत के काबिल नहीं। लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ ने सुभान अल्लाह कहा। मैं चुप रही, क्योंकि मुझे अब फ़र्क महसूस हो रहा था। सच वो नहीं जो ऊंची आवाज़ से कहा जाए, सच वो है जो खामोशी से सीने में धड़के। उसी शाम जब मैं बावर्ची खाने में माँ के साथ बैठी रोटियां बना रही थी, माँ ने अचानक कहा, बेटी, जाहिद को सबने भुला दिया है, लेकिन उसकी भूख अभी जिंदा है। मेरे हाथ रुक गए। जाहिद? वो फकीर? माँ ने आहिस्ता सर हिलाया। कहानी लंबी है, वक्त आने पर सब बताऊंगी। रात को जब मैं सहन में बैठी आसमान देख रही थी, मेरे दिल में एक ख्याल आया, हम सिर्फ रोटी से भूखे नहीं होते, सच्चाई से भी हो सकते हैं। 1 हफ्ता गुजर चुका था। फकीर रोज आता,
खामोशी से दरवाजे के सामने खड़ा होकर नजरें नीची रखता और फिर बगैर कुछ कहे आगे बढ़ जाता। माँ सहन में बैठी होती, वो हाथ उठाकर उसे दुआ देती और अपने काम में लग जाती। अब वो रोटी नहीं देती थी, शायद पंचायत के खौफ से या शायद मेरे लिए, लेकिन उनकी नज़र हर बार उसी तरफ जाती जहां वो फकीर गुजर जाता। एक दिन मैंने पूछा, माँ अब आप रोटी क्यों नहीं देती? उन्होंने आहिस्ता से कहा, दुआ देने से रोका है किसी ने, बस वक्त का इंतजार कर रही हूं। वक्त जो शायद अब खत्म होने वाला था। उस हफ्ते की रात माँ ने सीने पर हाथ रखा, उनका सांस फूलने लगा, पेशानी पर पसीना और होंठ खुश्क। मैं घबराकर पानी लाई और दवा निकाली, लेकिन अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी। माँ कुछ तो कहो, अस्पताल चलें। उन्होंने मेरा हाथ थामा, वही हाथ जो हमेशा मेरे सर पर दुआ के लिए रखा जाता था। बहुत नरमी से बोली, बेटी रोटी देना कभी बंद मत करना, कभी नहीं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, आंखों में जैसे कहर छा गया। रात वो खामोशी से रुखसत हो गई। सुबह गुस्ल देने वाली खाला ने जब माँ का चेहरा खोला तो सब ठिठक गए। चेहरा नूर से चमक रहा था, न कोई थकन न कोई बीमारी, जैसे वो सोई हो किसी गहरे सुकून में। खाला ने लरसती आवाज में कहा, सुगरा बीबी तो जैसे रोशनी लेकर आई हैं। मेरे कदमों के नीचे जमीन निकल गई थी। औरतें जो कभी गालियां देती थी आज दरवाजे पर दुपट्टे में सर छुपाए खड़ी थी। कोई कह रहा था, देखो तो कैसा चेहरा है। कोई दूसरे के कान में सरगोशी कर रहा था, ये जरूर किसी दुआ का असर है। और फिर पूरे घर में खुशबू फैल गई, न दीवारों से न पर्दों से, बल्कि माँ के वजूद से। एक ऐसी महक जो जबान से बयान नहीं की जा सकती। चंद कदम दूर गली के कोने पर दो बच्चे खामोश खड़े थे, वही जो कभी पत्थर मारा करते थे। आज उनके हाथों में गुलाब थे, जो शायद किसी ने जबरदस्ती थमा दिए हों। जनाजा उठा तो आसमान पर बादल गहरे हो गए, लेकिन वो बादल वैसे नहीं थे जैसे अजाब के होते हैं। वो बादल मेहरबान थे, जैसे बरसती बारिश के साथ रहमतें भी बरस रही हों। किसी ने जोर से कहा, फकीर कहाँ है? वो तो आता है रोज, लेकिन उस दिन वो नहीं आया। फिर भी हर कदम पर, हर मोड़ पर जैसे उसकी आवाज गूंज रही थी, एक रोटी दे दो, जन्नत खरीद लो। शाम को मैं खिड़की के पास बैठी थी, खामोश। सहन में ठंडी हवा चल रही थी, वही खिड़की जहां से माँ फकीर को देखती थी। अचानक मुझे नींद आ गई और ख्वाब में माँ आई, सफेद लिबास में, आंखों में नमी लेकिन चेहरा पुरसुकून। मैं लपक कर उनके पास गई। माँ आप छोड़कर क्यों गई? उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, जाहिद की दुआ कबूल हो गई बेटी, अब वो तुम्हारे हवाले है। मेरी आंख खुली तो सांस उखड़ा हुआ था, कमरे में खुशबू अब भी बाकी थी। मैंने अगली सुबह चादर लपेटी और नंगे पांव गांव की पटगंडी पर चल दी, फकीर को ढूंढने। इस बार मुझे सिर्फ रोटी नहीं देनी थी, मुझे सच्चाई का रास्ता समझना था। ये माँ की वसीयत थी जो अब मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। गांव की गलियों से निकलकर मैं उस नदी के किनारे पर पहुंची जहां कभी बचपन में हम खेला करते थे। वहां अब खामोशी बसेरा किए बैठी थी। मेरी निगाह हर झोंपड़ी, हर दरख्त, हर साय में उसे ढूंढ रही थी, जो अब सिर्फ एक आवाज बनकर रह गया था। मैंने पीपल के दरख्त के नीचे बैठे चरवाहों से पूछा, लेकिन उन्होंने नफी में सर हिला दिया। वो कभी कभार नाले के पार दिखाई देता है, एक ने कहा, लेकिन पागल है, अपने आप से बातें करता है। मैंने चप्पल पहनी, दुपट्टा संभाला और वो रास्ता इख्तियार किया जो नदी के साथ साथ नाले तक जाता था। ये रास्ता गांव वालों के लिए अजनबी था, लेकिन मेरे लिए माँ की खुशबू वाला। झोंपड़ी दूर से किसी बोसीदा मिट्टी के टीले जैसी लगी। दरवाजे पर झाड़ियां उगाई थीं और एक लकड़ी की लाठी पास जमीन में गड़ी हुई थी। मैं करीब गई, हवा में नमी थी। जाहिद, मैंने धीमी आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने लकड़ी की चक उठाकर अंदर झांका। अंधेरे ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मेरा दिल रोशनी ढूंढ रहा था। आहिस्ता से अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना कूड़ा रखा था, उसके साथ दो सूखी रोटियां। एक लकड़ी के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ था, धुंधला सा। दीवार की तरफ निगाह गई जहां मिट्टी से लिखा था, बीबी सुगरा, मेरी जन्नत। मेरी सांस रुक गई। मैंने वो नाम कितनी बार सुना, कितनी बार पुकारा, और आज वो किसी की जन्नत बन चुका था। माँ, मैंने आहिस्ता से कहा और आंखों से आंसू बहने लगे। झोंपड़ी की फिजा में पुराना वक्त कैद था। एक कोने में पुरानी शॉल रखी थी, शायद कभी किसी ने मोहब्बत से दी हो। एक छोटा सा कनस्तर जिसमें शायद चीनी होती होगी, अब खाली था, और मिट्टी की सतह पर उंगलियों के निशान, जैसे कोई बैठकर लिखता रहा हो। तभी मुझे पीछे से आवाज आई, तुम उसकी बेटी हो ना? मैं चौंक कर पलटी। सफेद दाढ़ी वाला लाठी के सहारे खड़ा था। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो आहिस्ता से अंदर आया
दीवार पर लिखी तहरीर को देखा, फिर बोला, ये वो जगह है जहां वो हर रोज तुम्हारी माँ का नाम मट्टी पर लिखता था। कहता था बीबी सुगरा ने मुझे इंसान समझा था। मैं खामोशी से जमीन पर बैठ गई। बूढ़े ने कूड़ा उठाकर साफ किया, फिर शॉल को समेटा। मैं उसका पुराना दोस्त हूं, जाहिद का। जब ये सब हुआ तो मैं गांव छोड़ गया। वापस आया तो वो फकीर बन चुका था। मैंने नजरें झुका ली। वो पागल नहीं है? बूढ़ा हल्का सा हंसा। नहीं बेटी, वो तो सबसे ज्यादा होशियार था, लेकिन कभी कभी सच बोलने वालों को पागल करार दे दिया जाता है ताकि झूठ महफूज रह सके। मैंने पूछा, वो रोटियों के क्या करता था? कभी खाता नहीं था, रख लेता था। कहता था ये मेरी बेटी की माँ की निशानी है। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से कहा, माँ ने कहा था रोटी देना बंद न करना। बूढ़े ने लाठी जमीन पर टेक कर कहा, और जाहिद ने कहा था जिसने मुझे इंसान समझा उसे जन्नत में जगह देना या रब। झोंपड़ी की मिट्टी मेरे हाथों पर लग गई, लेकिन वो मिट्टी मेरे दिल पर बैठ गई थी। झोंपड़ी की मिट्टी अभी तक मेरे हाथों से चिमटी हुई थी। मैंने दीवार पर लिखी माँ के नाम की तहरीर पर उंगली फेरते हुए कहा, आखिर जाहिद के साथ ऐसा क्यों हुआ? बूढ़ा कुछ लम्हे चुप रहा। उसने झोंपड़ी के बाहर बैठने के लिए पुरानी बोरी उठाई, जमीन पर बिछाई और बैठ गया। ये कहानी पुरानी है, उसने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। जब तुम बहुत छोटी थी, उस वक्त जाहिद एक सीधा साधा लड़का था। उसके वालिद उस्ताद थे और वो खुद भी तालीम याफ्ता था। लोगों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। खामोश मिजाज मगर उसूलों वाला। मैं खामोश बैठी सुन रही थी। वो सीधा छत से सूरज की किरणें छन छन कर आ रही थी। और चौधरी की बेटी रजिया? मैंने आहिस्ता से पूछा। बूढ़े की आवाज़ हल्की हो गई। रजिया? वो भी उसी मदरसे में पढ़ती थी। शुरू में बस उस्ताद शागिर्द जैसा ताल्लुक था, लेकिन वक्त के साथ दिलों में बात उतर गई। जाहिद ने अपनी माँ से बात की, नियत निकाह की थी। मैंने नजरें झुका दी। फिर एक दिन चौधरी को खबर लग गई। उसने तैश में आकर रजिया को मारा पीटा और जाहिद को गांव से निकल जाने का कहा, मगर जाहिद जिद्दी था। उसने कहा, मैं निकाह के लिए आया हूं, ना कि फरार के लिए। चौधरी ने यही बर्दाश्त नहीं किया। बूढ़ा बोला। उसने पूरी कहानी पलट दी। जाहिद पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो लड़की को बहका कर ले गया। जब रजिया जाहिद के साथ निकाह के लिए गई तो चौधरी ने उसे अगवा करार दे दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। जाहिद को चौराहे पर बांध कर मारा गया। मौलवी से फतवा दिलवाकर उसे बदनाम किया गया। इतना मारा कि वो बोलना ही भूल गया। जब वापस आया तो अकल खो चुका था। और रजिया? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा। उसे पर्दे में रखा गया। खामोशी के साथ दूसरी जगह ब्याह दिया गया। कभी किसी से बात नहीं की उस दिन के बाद। मैंने कहा, तो जाहिद पागल नहीं था, बस खामोश हो गया था? बूढ़ा सर हिलाता रहा। हाँ बेटी, जब सच को बोलने नहीं दिया जाता तो वो खामोशी ओढ़ लेता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। झोंपड़ी के बाहर गाय की घंटियों की आवाजें आ रही थी और परिंदे शाखों पर चहचहा रहे थे। बूढ़े ने कहा, जाहिद अक्सर मुझसे कहता था कि मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। अगर मेरी जिंदगी में किसी ने नेकी की तो वो बीबी सुगरा थी। मैं सिर्फ उनके लिए दुआ करता हूँ। क्या उसने कभी रजिया को माफ किया? मैंने पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। वो कहता था, मैं उसे इल्जाम नहीं देता, वो भी एक कैदी थी जैसे मैं। मेरे दिल में एक हलचल हुई। इतने बरस हम जिसे पागल समझते रहे, वो तो अपने रब से मुखातिब होता रहा। गांव ने उसके सच को दफन करने की कोशिश की और वो सब्र के कफन में लिपटता गया। बूढ़े ने जाते जाते कहा, तुम्हारी माँ ने जो नेकी की वो जाहिद के लिए रोशनी थी। उसने जिंदगी में सिर्फ एक दुआ मांगी थी, जिसने रोटी दी उसकी बख्शिश हो जाए, और वो रोटी बीबी सुगरा ने दी थी। मैं खामोशी से झोंपड़ी के दहाने पर बैठ गई। मेरे हाथों पर मिट्टी, दिल में खालीपन और आंखों में जाहिद की खामोशी गूंज रही थी। पंचायत की बैठक उस दिन मस्जिद के पुराने सहन में बुलाई गई थी। वही सहन जहां कभी कुरान खानी हुआ करती थी, आज वहां इल्जामात की गर्द बैठने वाली थी। सुगरा की मौत के बाद 2 दिन की खामोशी रही, जैसे गांव सांस रोक कर कुछ सोच रहा हो। मगर जैसे ही जाहिद की झोंपड़ी तक मेरे कदम पहुंचे और लोगों को खबर मिली कि मैं वहां गई हूं, तो वही खामोशी तूफान में बदल गई। दोपहर होते ही मस्जिद के सहन में चौधरी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, आज हम एक मिसाल कायम करेंगे ताकि कोई दोबारा गांव के निजाम से सरकशी न करे। मौलवी साहब दाएं तरफ बैठे थे, हाथ में तस्बीह मगर लब साकत। कुछ वटेरे जो हमेशा चौधरी के साथ होते गर्दन हिलाते रहे, और औरतें वो दरवाजे के पीछे बैठी थी, सर झुकाए, जैसे सुन रही हूं लेकिन मानने को तैयार ना हो।
ये औरत सुगरा, जिसे तुम सबने जनाजे में इज्जत दी, उसने गांव के कानून की धज्जियां उड़ाई थी। चौधरी की आवाज बुलंद हुई। और अब उसकी बेटी उसी राह पर है, फकीर के पीछे जा रही है, झोंपड़ी तक पहुंची है। मैं पंचायत के सामने खामोशी से खड़ी थी। मेरे दुपट्टे की एक किनार जमीन छू रही थी और मेरे हाथ आपस में जुड़े हुए थे, मगर मेरा दिल वो मेरी माँ के अल्फाज दोहरा रहा था। रोटी देना अगर जुर्म है तो मैं फिर से करूंगी। मेरी आवाज इतनी बुलंद न थी, मगर इतनी साफ थी कि सबने सुन लिया। और अगर किसी बेगुनाह की मदद करना बेइज्जती है तो ये गांव कभी बाइज्जत नहीं रहा। मजमे में हलचल सी हुई। औरतों ने पहली बार चेहरे उठाए। एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा, एक ने आहिस्ता से सर हिलाया। मर्दों ने नजरें चौधरी की तरफ की, जैसे देखना चाहते हो कि अब वो क्या कहेगा। चौधरी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। ये लड़की फसाद फैला रही है, गांव की लड़कियों को बिगाड़ रही है। अगर किसी ने इसका साथ दिया तो गांव से निकाला जाएगा। मौलवी साहब ने तस्बीह रोक दी। उनके चेहरे पर हल्की सी कशमकश उभरी, मगर वो कुछ न बोले। खामोशी उनकी रजामंदी बन चुकी थी। क्या तुम्हें अपनी मां पर शर्म नहीं? चौधरी ने गुस्से से पूछा। मुझे फख्र है उस पर जो एक भूखे को इंसान समझती थी, मैंने कहा। इतने में एक औरत दरवाजे की ओर से निकली। उसके लिबास में वक़ार था, पर्दा मुकम्मल था, मगर चेहरा आशना लगा। मैं रजिया हूं, जाहिद की रजिया, उसने कहा। एक लम्हे के लिए पूरा सहन सन्नाटे में डूब गया। चौधरी का रंग उड़ गया, उसके होंठ भिज गए। मौलवी साहब ने सर झुका लिया। रजिया की मौजूदगी मेरे लिए गैर मुतवक्की थी। वो औरत जिसे कभी लोग चौधरी की बेटी कहकर फख्र से पुकारते थे, आज मेरे सामने खड़ी थी, झुकी हुई, लरसती हुई, लेकिन शायद पहली बार सच के साथ। तुम ही हो ना सुगरा की बेटी? उसने पूछा। मैंने सर हिलाया। मेरे दिल में कई सवाल थे, लेकिन जबान खामोश रही। जाहिद को बर्बाद करने में मेरा भी हाथ है, उसने धीरे से कहा। उसके अल्फाज मेरे अंदर ऐसे गूंजे जैसे कोई सदियों पुरानी फसील गिर गई हो। मुझे जाहिद से मोहब्बत थी, हम दोनों निकाह करना चाहते थे, लेकिन अब्बा ने कहा चौधरी की बेटी किसी मामूली उस्ताद के बेटे से कैसे शादी करेगी? ये रिश्ता हमारी इज्जत के खिलाफ है। मैंने नजरें झुका दी। रजिया के लहजे में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक थका हुआ सच था। जब जाहिद ने जिद की तो अब्बा ने मेरी खामोशी को इजाजत समझ लिया। वो बोलती गई। उन्होंने मेरे नाम पर जाहिद पर इल्जाम लगाया कि वो मुझे ले गया, जबकि मैं खुद गई थी, अपनी मर्जी से, निकाह की नीयत से। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने आखिरकार सवाल किया। क्या कहती? जिसका बाप चौधरी हो उसकी जबान उसकी अपनी नहीं रहती। मैं जाहिद की चीखें सुनती रही, मगर खामोश रही। शायद उसकी खामोशी मुझसे ज्यादा सच्ची थी। मेरे हाथ कपकपा रहे थे। माँ का चेहरा आंखों के सामने था। वो दिन याद आ रहा था जब अम्मा ने रोटी दी थी बगैर कुछ पूछे। वो पागल नहीं था ना? मैंने आहिस्ता से पूछा। नहीं, वो सब्र था, वो सिर्फ खामोश हो गया था, रजिया ने कहा। फिर उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से एक पुरानी डायरी निकाली। ये जाहिद की है, मैंने बरसों संभाल कर रखी। जब वो रोटियों के कागजों पर लिखता था, मैंने वो सब जमा कर लिए। बाद में ये सब एक डायरी में बंद कर दिए। मैंने डायरी हाथ में ले ली। उसके सफ़ात जर्द थे, लेकिन तहरीर साफ और मजबूत। एक सफ़े पर लिखा था, आज मुझे सुगरा बीबी ने इंसान समझा। पहली बार किसी ने मुझे इज्जत से देखा। मैं दुआ करता हूँ या रब, जिसने मुझे इंसान माना उसे अपनी जन्नत में जगह देना। मैंने डायरी को सीने से लगा दिया। एक बार फिर माँ का चेहरा आंखों में घूम गया, उनकी आंखें जिनमें दुनिया के लिए सिर्फ रहम था। रजिया, तुम आज क्यों आई हो? मैंने पूछा। इसलिए नहीं कि ज़मीर जगा है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारे पास वो हौसला है जो मुझ में कभी ना था। जाहिद की कहानी मुकम्मल होनी चाहिए। वो सिर्फ खामोशी नहीं, एक सबक था। रजिया पलटने लगी, फिर रुक कर बोली। जाहिद ने जो रोटियां जमा की थी उन पर सिर्फ भूख नहीं लिखी गई थी, उन पर वो हरूफ थे जो शायद हमारी किताबों में नहीं मिलते। तुम उन्हें संभाल लो, तुम्हारे पास अब उसकी विरासत है। मैं कुछ लम्हे चुप रही, फिर उसके कदमों की चाप सुनती रही, जब तक वो दरख्तों के पीछे ओझल ना हो गई। मैंने डायरी दोबारा खोली। एक सफ़े पर लिखा था, अगर कभी मेरे सच को कोई सुनना चाहे तो उसे ये रोटियां पढ़नी होगी। मैंने दुनिया से कुछ नहीं मांगा, सिवाय इसके कि मुझे इंसान माना जाए। मेरे दिल में एक फैसला पुख्ता हो चुका था। ये कहानी किसी खामोश कब्र में दफन नहीं होगी। ये अब गांव के हर दर दीवार पर लिखी जाएगी। जाहिद की सच्चाई, माँ की रोटी और रजिया की गवाही, सब गवाह होंगे कि सच को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। मस्जिद के बाहर गली में बैठे मर्द वही थे जो हमेशा किसी न किसी मामले पर बहस करते दिखाई देते थे। कभी फसल के भाव पर,
कभी सियासी जलसे पर। आज का दिन अलबत्ता मुख्तलिफ था, क्योंकि मैं उनके बीच जा खड़ी हुई थी। मेरे हाथ में जाहिद की डायरी थी और दिल में माँ की आखिरी दुआ। मैंने धीमे कदमों से आगे बढ़कर मौलवी साहब और चौधरी के दरमियान जगह बनाई। मर्दों ने चौंक कर देखा, जैसे मैंने किसी पुरानी रस्म को तोड़ दिया हो। ये उस फकीर की डायरी है जिसे आप सब पागल कहते थे। मैंने हाथ में थामी, किताब फिजा में बुलंद की। लोगों की नजरें एक पल को मुझ पर जमी रहीं। कुछ ने हंसी छुपाई, चंद ने निगाहें चुरा ली, लेकिन मौलवी साहब की आंखों में हैरत थी। और चौधरी, उसका चेहरा सख्ती से ढलता जा रहा था। मैंने पहला सफ़ा खोला, आवाज बुलंद की। जब रजिया को मुझसे जुदा किया गया, मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। लेकिन मैं अल्लाह से सिर्फ एक दुआ मांगता हूं, जो मेरी भूख, मेरे दर्द को समझे, उसे बख्श दे। एक लम्हा ठहर गया। मौलवी साहब की पलकें लर्जी, चेहरे पर कुछ पिघलने लगा। चौधरी ने होंठ भींचे, जैसे अल्फाज उसके खिलाफ शहादत दे रहे हों। मैंने कहा, यह जाहिद था, वही फकीर जिसे तुम सबने दरबदर किया, जिसकी रोटी से तुमने जन्नत का मजाक बनाया। मजमे में एक बूढ़ा बोला, क्या यह सच है? हमने तो सारी उम्र सुना वो पागल है। पागल नहीं था, खामोश था। तुम्हारी ज्यादतियों के आगे, तुम्हारे फतवों के आगे, तुम्हारी सर्द महरी के आगे। मैंने डायरी का दूसरा सफ़ा पढ़ा। बीबी सुगरा ने मुझे इंसान माना। उस दिन पहली बार लगा कि मैं सिर्फ रोटी मांगने वाला नहीं, एक इंसान हूं। मजमे में एक औरत आहिस्ता से बोली, सुगरा ने वाकई वही किया जो हम सबको करना चाहिए था। मौलवी साहब ने गर्दन झुका ली और पहली बार उनके लब हिले। हमने जाहिद से जुल्म किया, उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा। जाहिद को माफी की जरूरत नहीं थी, उसने तो किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। लेकिन हमें उसकी दुआ ने झंझोड़ दिया है। मेरी मां को जो रोशनी मिली वो उसी की दुआ थी। चौधरी की पेशानी पर पसीना था, लेकिन उसकी जबान अब भी खामोश थी। मैंने कहा, जाहिद की दुआ ने मां के जनाजे से खुशबू निकाली, और हम अभी तक दूसरों की गलतियों में अपनी निजात ढूंढ रहे हैं। मौलवी साहब उठे, आहिस्ता कदमों से मेरे करीब आए। बेटी, तुमने सच बयान किया। हम खामोश थे, और वही सबसे बड़ी खता थी। लोगों के चेहरे बदलने लगे थे, कई आंखों में नमी थी। एक नौजवान ने कहा, जाहिद के साथ जो हुआ वो हमारे बच्चों को ना हो, इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। मैंने डायरी बंद की। अगर एक फकीर की दुआ किसी माँ की बख्शिश का सबब बन सकती है, तो शायद हम सबको अपने दिलों की सफाई की ज्यादा जरूरत है, ना कि दूसरों के ऐब तलाश करने की। चौधरी ने कुर्सी पर हाथ मारा। बस बहुत हुआ ये ड्रामा। लेकिन अब उसकी आवाज में वो गरज ही नहीं थी। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ ने उससे नजरें चुरा ली। मैंने कहा, जिस दिन आपने सच्चाई को झूठ से छुपाया, वो दिन आपकी हार का दिन था। आज सच ने अपनी आवाज पा ली है। मजमे ने कुछ न कहा, लेकिन उनके चेहरों पर जवाब लिखा जा चुका था। और मैं जाहिद की डायरी सीने से लगाए, माँ की दुआ को दिल में लिए वहां से पलट गई। यह ऐलान था एक फकीर के सच का, जिसे अब कोई झूठ दफन नहीं कर सकता था। गांव में अब जाहिद की खामोशी की बाज़गश्त बाकी थी। हर चेहरे पर जैसे एक सवाल लिखा था, वो कहाँ गया? मेरी सुबह की शुरुआत उसके साय की तलाश से होती, और शाम उसकी गैर मौजूदगी के बोझ तले गुजर जाती। मस्जिद के बाहर फकीर के मखसूस बैठने की जगह खाली थी। मैंने इमाम साहब से पूछा, क्या आपने उसे देखा? उन्होंने नफी में सर हिलाया। एक दुकानदार ने बताया, 2 दिन हो गए फकीर कहीं नजर नहीं आया, शायद गांव छोड़ गया हो। किसी ने कहा, बीमार हो गया होगा शायद। और वो शायद मेरे दिल पर जैसे गुठली बनकर बैठ गया। मैं सीधा नाले के पार उसकी झोंपड़ी की तरफ गई, जहां जाहिद रहा करता था। दरवाजा नीमा था, दरख्तों की छांव में झोंपड़ी वैसी ही थी। मट्टी की दीवारें, टूटी छत और बाहर की तरफ झुकी हुई लकड़ी का चक। मैंने अंदर कदम रखा। खामोशी थी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। कमरे के बीचों बीच एक चादर रखी थी, पुरानी मट्टी मैटी हुई। एक लकड़ी करीब रखी थी, जिस पर किसी ने कुंदा किया था। शुक्र है, मेरी दुआ सुन ली गई। मेरी आंखें उस जुमले पर टिक गईं। एक पल को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। वो दुआ जिसका जिक्र डायरी में था, जो मेरे माँ के चेहरे की रोशनी में शामिल थी, आज मुकम्मल हो चुकी थी। मैं झोंपड़ी से निकली और गांव के हर कोने में जाहिद को तलाश किया। मस्जिद, मज़ार, नदी, स्कूल के पिछवाड़े, हर जगह, पर जाहिद कहीं नहीं था। मैं रजिया के घर गई, दरवाजे पर दस्तक दी। वो पर्दे में बाहर आई। क्या तुमने जाहिद को देखा? रजिया ने नफी में सर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें कह रही थी कि वो समझ गई हैं।
मैंने कहा। वो गया है ना? रजिया ने जवाब न दिया, लेकिन उनकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। उस रात माँ ख्वाब में आई, हमेशा की तरह, सफ़ेद दुपट्टा, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी। वो वही पुरानी मुस्कुराहट थी जो मैं बचपन से जानती थी। जाहिद अब सुकून में है, मैंने उनके कदमों में बैठते हुए कहा। लेकिन वो कहाँ गया माँ, जहाँ खामोशियाँ सुनी जाती हैं और दुआएं कबूल होती हैं? माँ, मैंने जो किया, क्या वो काफ़ी था? उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। तुमने हक का साथ दिया, अब तुम्हारा दिल बोझ से आज़ाद है। मैंने आँख खोली तो सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण सहन में पड़ रही थी। पहली बार दिल में कोई हलचल न थी। जैसे जाहिद का सच, उसकी दुआ, माँ की रोशनी, सब एक दायरे की तरह मुकम्मल हो चुके थे। अब वो झोंपड़ी खाली थी, लेकिन उसके अंदर एक पूरी कहानी लिखी जा चुकी थी। एक दुआ जो माँ के जनाजे पर खुशबू बनकर उतरी, एक सच जो गांव के कानों तक पहुंच गया, और एक लड़की जिसने खामोशी को जबान दी। मैंने झोंपड़ी के दरवाजे पर जाहिद के नाम की मट्टी साफ की और वहां एक कागज चिपका दिया। यहां वो रहा जो कभी पागल नहीं था, सिर्फ खामोश था। जाहिद की खामोशी से गांव से रुखसत होने के बाद जैसे किसी ने पूरे इलाके में हवा का रुख बदल दिया हो। पहले वो गलियां जिनमें उसके कदमों की चाप गूंजा करती थी, अब वहां कुछ और ही सुनने को मिलता था। खुद से शर्मिंदा लोगों की सरगोशियां, नरमी से बोलने वाले दिल और नर्म होते लहजे। मौलवी साहब का लहजा जुमे के खुतबे में अब जबानी फतवा नहीं रहा था। रहम करो, इंसान की ज़ाहरी हालत मत देखो, दिल देखो। लोगों ने चौंक कर सुना और बहुत सोने दिल से माना भी, खास तौर पर वो जिन्होंने जाहिद पर कभी पत्थर फेंके थे। चौधरी अब वैसा जलाली ना रहा। उसके पास अब वो ताकत ही नहीं थी जो पहले हर जबान बंद करवा देती थी। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी जब चौधरी के घर के दरवाजे पर उसकी बीवी खड़ी मिली। उसने सलाम किया और आहिस्ता से कहा, शाजिया बीबी, अगर किसी को खाने की कमी हो तो बता देना, रोटी तैयार रखी है। मैंने कुछ न कहा, लेकिन उसका लहजा पहले जैसा ना था। उसमें एक नरमी थी, एक माजरत, जैसे उसने जबान से नहीं बल्कि दिल से अदा की हो। कुछ औरतें जो पहले माँ को बुरा भला कहती थी, अब मेरे दरवाजे पर आकर सवाल करती, किसी को खाना देना हो तो बताना, अब हम भी हिस्सा लेंगे। हत्ता के बच्चों में भी एक नया अंदाज देखने को मिला। वही बच्चे जो फकीर को देखकर हंसते थे, अब किसी भी गरीब को देखकर पानी पूछते। 2 बच्चों ने अपनी जेब खर्च से रोटियां खरीदी और गली के फकीर को दे दी। स्कूल में मुकाबला था मजमून नवीसी का। मौजू था इंसानियत क्या है। मैंने कागज पर कलम रखा और लिखना शुरू किया। इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं, उसके अंदर की रोशनी से होती है, और अगर वो रोशनी दुआ बन जाए तो उसका असर बादशाहों के हुक्म से ज्यादा होता है। मैंने मजमून मुकम्मल किया और जमा करा दिया। हफ्ते बाद खबर आई कि मेरा मजमून पूरे जिले में मुंतखब हुआ है। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, शाजिया, तुमने हमें एक नया जाविया दिया है सोचने का। मैंने शुक्रिया अदा किया और माँ की कब्र पर जाकर यह खबर सुनाई। माँ की कब्र पर रोज फूल रखे जाते थे। कोई गुलाब लाता, कोई चमेली। कुछ लोग दुआ मांगते, कुछ बैठकर खामोशी से नजरें नीचे किए रहते। माँ की कब्र अब गांव की सोच की तब्दीली की अलामत बन गई थी। एक दिन जब मैं बाजार से कुछ लेने जा रही थी, चौधरी मेरे रास्ते में आया। पहले तो उसने सिर्फ देखा, फिर कहा, शायद हमसे गलती हुई। तुम्हारी माँ, जाहिद, सबके साथ हमसे ज्यादती हुई। मैंने जवाब में कुछ न कहा, बस माँ की कब्र की तरफ देखा जहां सूरज की एक नर्म किरण नीचे गिर रही थी, जैसे आसमान से किसी ने माँ की सच्चाई पर मोहर लगा दी हो। वो दिन और आज का दिन गांव में कोई भूखा नहीं सोता। लोग अब रोटी को रिवायती खैरात नहीं, एक जिम्मेदारी समझते हैं। जाहिद का कोई निशान नहीं रहा, लेकिन उसकी दुआ ने लोगों के दिल बदल दिए। अब कोई फकीर आता है तो सिर्फ रोटी मांगता है, इज्जत के साथ। और गांव, वो अब पहले वाला गांव नहीं रहा। अब वहां माँ का नूर है, जाहिद की दुआ है और सच की जड़ें जो हर दिल में खामोशी से उगने लगी हैं। वक्त अपने पांव पर खामोशी से चलता रहा। गांव की खेतों में फसलें उगती रहीं, मस्जिद में अजानें गूंजती रहीं और बाजार में सौदेबाजी होती रही। लेकिन एक चीज हमेशा मेरे दिल के अंदर ठहरी रही, माँ की रोटी, जाहिद की दुआ और गांव की तौबा। मैं अक्सर कब्रिस्तान जाती, माँ की कब्र पर बैठकर उन लम्हात को याद करती जब उन्होंने पहली बार फकीर को रोटी दी थी। मट्टी में दबी वो नर्म हंसी, वो नरमी जो उनके लहजे में थी, वो अब मेरे लिए एक सबक थी। कभी कभी नाले के पार जाहिद की पुरानी झोंपड़ी पर जा बैठती। वो झोंपड़ी अब टूट चुकी थी, छत का आधा हिस्सा जमीन बोस हो चुका था, लेकिन वहां की मट्टी अब भी खामोश गूंजती थी।
जैसे जाहिद की मौजूदगी अब भी किसी सूरत में वहां हो। एक दिन गांव के स्कूल से फोन आया, शाजिया बीबी, हमारे यहाँ सालाना तकरीब है, आप आएं और बच्चों को कुछ बताएं। मैंने माँ की तस्वीर को देखा जो अलमारी के ऊपर रखी थी। धीरे से सर हिलाया और डायरी को हाथ में लिया। स्कूल में वही पुराना हॉल था, लेकिन अब हर कुर्सी पर सुनने वाले थे, बच्चे, असातिज़ा, कुछ देहाती और चंद मेहमान भी। मैंने माइक संभाला और बगैर किसी तमहीद के कहा, यह डायरी एक ऐसे शख्स की है जो फकीर था मगर सच्चा था। जाहिद नाम था उसका। बच्चों ने तवज्जो से सुना। कभी किसी को भूखे खाली ना लौटाना, फकीर हो या मजदूर, उसे इज्जत से खाना देना, मोहब्बत से पानी पिलाना। मैं रुकी और फिर आहिस्ता से कहा, लेकिन याद रखो, मांगना अगर आदत बन जाए तो माशरा कमज़ोर हो जाता है। एक बच्चा हाथ उठाकर बोला, बीबी, अगर वो दोबारा आए? मैं मुस्कुराई, तो खाना देना बंद ना करो, लेकिन पैसे देना बंद कर दो। उसे कहो कि आकर खाना खा ले, पानी पी ले, हम उसका पेट भर सकते हैं, उसके मांगने की आदत नहीं। पिछली कतार से एक बुजुर्ग बोले, यही तो हमने नहीं किया जाहिद के साथ, उसका पेट तो भरने नहीं दिया, उसे पागल कहा। मैंने डायरी का आखिरी सफ़ा खोला और पढ़ा, जिसने मुझे इंसान माना उसे मैं अपनी दुआ दे चुका। वो रोटी नहीं थी, वो जन्नत की एक उम्मीद थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने कहा, जाहिद को रोटी मिली थी, इज्जत नहीं, लेकिन उसने बद्दुआ न दी, उसने दुआ दी, और वो दुआ एक औरत की कब्र को रोशन कर गई, एक गांव के दिल को जगा गई और एक लड़की को हकीकत की तरफ ले आई। बच्चे खामोशी से सुन रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई बीज बोया जा रहा हो। मैंने तकरीर ख़त्म की, लेकिन जाते हुए हर बच्चे को एक कागज़ दिया जिस पर लिखा था, इंसानियत जब हाथ बढ़ाती है तो दुआ खुद रास्ता चुन लेती है। घर आई तो माँ के कमरे में जाकर छींगर तैयार की, वही पुरानी मट्टी की, जिसमें अब रोज़ एक नई रोटी रखती हूँ। अगर कोई फ़कीर आ जाए तो दरवाजे पर रख देती हूँ, बग़ैर सवाल के, बग़ैर शिकायत के, क्योंकि ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये तो बस उस रास्ते की निशानदही करती है जिस पर इंसानियत, फितरत और सच्चाई एक साथ चलते हैं। और मैं उनकी बेटी हूँ, सुगरा की, जिसने एक दिन एक रोटी दी थी और उसके बदले एक रोशन ख्वाब पाया था। यही मेरा सच है, यही मेरी विरासत और यही मेरी दुआ, जाहिद की दुआ और गांव की तौबा। कुछ महीने बाद की बात है। गांव में एक नई लड़की का निकाह तय हुआ था। नाम था रिमशा, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और निडर। लेकिन लड़के वालों ने ऐन निकाह से एक दिन पहले कह दिया, अगर जहेज में टीवी, फ्रिज और सोने का सेट नहीं आया तो हम निकाह नहीं करेंगे। रिमशा के बाप के पास इतने वसाइल न थे। गांव में बहस छिड़ गई, लोग दो राय में बट गए। जहेज देना तो रिवायत है, कुछ ना दोगे तो नाक कट जाएगी, लड़की को ही कुर्बानी देना पड़ेगी। क्या करे? रिमशा खामोश थी, लेकिन जब पंचायत बैठने लगी तो उसने सबके सामने कहा, निकाह अगर जहेज के बदले है तो मैं उस निकाह से इनकार करती हूँ, क्योंकि जो रिश्ता पैसे से शुरू हो वो मोहब्बत से नहीं चलता। गांव में जैसे तूफान आ गया, लड़की जबान चला रही है, ये तो सरकशी है। चौधरी कुछ कहे, ऐसा तो पहले कभी ना हुआ, लेकिन वो खामोश रही। मैं भी पंचायत में मौजूद थी। मैंने सबके सामने कहा, पहले जाहिद को पागल कहकर हमने इंसानियत खो दी। अब अगर हम रिमशा की आवाज़ ना सुने तो हमारी बेटियों का कल भी अंधेरा होगा। मौलवी साहब ने आहिस्ता से कहा, दीन में जहेज फ़र्ज नहीं, लेकिन इंसाफ, गैरत और इज्जत ये सब फ़र्ज हैं। चौधरी खामोश हो गया। वही चौधरी जो बरसों पहले जाहिद के सच से डर गया था, अब एक और सच के सामने सर झुकाए बैठा था। रिमशा का निकाह बाद में एक और शरीफ लड़के से हुआ, जो उसे बगैर जहेज के सिर्फ नियत और दुआ के साथ ब्याह कर लाया। ये गांव का दूसरा सबक था। पहला सबक फकीर ने दिया और दूसरा एक बेटी ने। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।